जादू का शेर है कि दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद अब याद आया। जब शहरयार साहब का वो गाना जो रमन का यहाँ पर किया जा रहा था, सीने में जलन आंखों में तूफान, शहर में हर चीज परेशान से क्यों, तो वो दिन याद आ गए 1979 के आसपास मुझे। तो हमारी जिंदगी बहुत ही एक लोनली फेज से गुजर रही थी। तो अर्बन लोनलीनेस, शहर की लोनलीनेस को हमारे शायद फिल्मी शायरों ने कभी ऐसे कहा नहीं था। एक अजीब सा लोनलीनेस, सन्नाटा था उन लफ्जों में। एक बात उस वक्त समझ में आई कि शहरयार साहब की जो पोइट्री, वो उनकी तो तन्हाई के कोख से कहीं पर वो पोइट्री ने जन्म ली। ऐसे नहीं कहते हैं कि ऑल आर्ट इज बोर्न आउट ऑफ लोनलीनेस, इंटेंस लोनलीनेस ऑफ मैन। तो वो तन्हाई उनकी जागीर, अगर उनकी तन्हाई आप उनसे ले लें तो देयर वुड बी नथिंग देयर। तो एक तरह से he was cursed to be lonely, but that loneliness was his greatest treasure. इसलिए क्योंकि हर शेर में कहीं पर वो एक अजीब सा एक्सप्लोसिव साइलेंस है, खामोशी which touches you। और पॉसिबल ही नहीं है कि आप मुंबई में हैं और एक बिल्कुल एलियन फिल्मी कल्चर में है और वहां से आपके दिल से एक बात निकलती है और आपको ऐसे छूती कि सालों आपको याद रहती है। तो कहीं पर एक बात समझ में आती है कि ह्यूमन बीइंग्स आर पैथेटिकली सिमिलर। कितने भी आप अपने अलग अलग कल्चर में जन्म हो, मगर वो कहीं पर वो जो एक वो जो उस तरह के वो परफ्यूम ऑफ सॉरो, कहीं पर वो एक तन्हाई की जो महक है वो यूनिवर्सल है, वो ऑल परवेजिव है। और शहरयार साहब ने उस वो महक उनकी शायरी में। एक बात की जो मुझे तकलीफ तावर रहेगी, वो नासिर साहब का ये शेर है कि आले दिल हम भी सुनाते लेकिन जब वो रुखसत हुआ तब याद आया। तो हम अलीगढ़ गए थे और शहरयार साहब वहां थे। हमको किसी ने कहा शहरयार साहब से मिल सकते हैं, तो कहा मिलना बहुत जरूरी, क्योंकि तन्हाई और लोनलीनेस का जो एक एसेंस है कहीं तो हमारी जिंदगी में भी, हमारे साइड पर हमारे पीछा करता रहा, हमारे काम में भी जब हमने कोई सिग्निफिकेंट काम किया, मगर किसी वजह से हम जा नहीं पाए। और एक बात समझ में आई कि when you feel like doing something don't postpone, तो फिर हमारी मुलाकात पॉसिबल नहीं। तो इतनी सारी बात अंदर थी जो उनसे शायद प्रैक्टिस करते हैं। मैं आज यहाँ शायद इसलिए आया क्योंकि मैं उस दिन वो डिसीजन ले नहीं पाया कि मुझे जाके उनको मिलना है, तो इट इज माई लॉस। मगर जैसे मैंने कहा कि उनकी शायरी मेड आवर लोनलीनेस बेरेबल, हमारी तन्हाई में थोड़ा सा कहीं पर थोड़ा सा सुकून हमें हासिल हुआ उनकी शायरी की वजह से। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, क्योंकि तन्हाई इटर्नल है, इंसानियत साथ में साइड की तरफ पीछा करेगी। शहरयार will be an eternal poet. Thank you. मोहतरम रहमान साहब, मेरे अजीज दोस्त महेश भट्ट साहब, अगर किसी से ताल्लुक बहुत गहरा हो, रिश्ता बहुत पुराना हो और उसे याद करने का मौका आ जाए तो एकदम से बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं और ये फैसला करना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या कहा जाए और क्या न कहा। ऐसा ही मौका ये शहरयार की बरसी पर हो रहा है। मुझे एक शाम याद है जब हम लखनऊ में मुजफ्फर की हवेली में बैठे हुए थे और टुंडे कबाब खाए जा रहे थे जो लखनऊ की खासियत है, और शराब थी। और पूरी शाम गुजर गई तो मुजफ्फर आए और उन्होंने कहा कि भाई शहरयार साहब आपको कुछ और चाहिए? लेकिन नहीं भाई, शराब है, कबाब है, शेर है और एक शेर सुनने वाला है, शायर को और कुछ नहीं। जब मेरी किताब रोशनदान छपी तो
फरीदों का ही फोन आया था कि अब्बा बात करना चाहते हैं, और उन्होंने मुझसे बात की। अरे तुमने मुझे अपनी किताब नहीं भेजी, सुना तुमने उसमें मेरे बारे में लिखा। मैंने कहा मैंने आपको किताब तो भेजी थी, मुझे नहीं मिली, आप मुझे फौरन भेजो। मैंने वो किताब भेजी और उसके कोई 10-12 दिन के बाद मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा शेर साहब आपने किताब पढ़ ली? कहने लगे कि पढ़ लेंगे भैया, आराम से पढ़ेंगे, बहुत वक्त है। तो 3 दिन बाद खबर मिली तो वो जा उन्हें वो किताब पढ़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन उनकी आखिरी किताब सूरत को निकलता देखूं फरीदों ने मुझे भेजी, मैंने पढ़ा और जैसा कि मुझसे कहा गया है मैं उन पर खाता लिखूं और मैं जरूर लिखूंगा। लेकिन शहरयार जैसे लोग, उनकी जिंदगी, उनका फैलाव, इतना उसमें फैलाव है, इतनी वसअत है उस शख्सियत में, उस पर लिखना बड़ा मुश्किल काम है। मैं सिर्फ एक शेर आप लोगों की नजर करूंगा उनका, जो मुझे सिर्फ इसलिए पसंद नहीं है कि वो अच्छा शेर है, बल्कि इसलिए पसंद है कि वो एक वार्निंग नोट है जो आज के समाज के लिए और खासतौर से उर्दू के समाज के लिए बहुत है। तो शेर जरा और से सुनिए कि मुट्ठियां रेत से भर लो, मुट्ठियां रेत से भर लो कि समंदर में तुम्हें, मुट्ठियां रेत से भर लो कि समंदर में तुम्हें एक न एक रोज जजीरों की जरूरत हो। To know more about your favorite superstars, subscribe to Bollywood Wala now and hit like if you like this story.